मात श्री नर्मदेहर। अपना सामान रख के और एक मैया को ध्यान करके और चल दो। मैया का भाव रखो, संसार को छोड़ो, मैया को ध्यान करो तो परिक्रमा पूरी है। और ऐसे डरोगे, अपने हृदय को हिलाओगे, दिल को हिलाओगे तो नहीं हो पाएगी। मात श्री नर्मदेहर। हम आज सुरंग देवी आश्रम के रास्ते पर हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं सहस्त्रधारा का अभिंगम दृश्य। यहाँ हमारी मुलाकात शिवपुरी जिले के एक परिक्रमावासी संत जी से हुई है। आइए नर्मदा परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर महाराज, नर्मदेहर। महाराज जी परिक्रमा पर हैं। परिक्रमा पे महाराज जी, और मुरैना जिले में पटियावाला मेरा आश्रम है। अच्छा, आश्रम में है जी। पटियावाला। जी जी। तो ये वहाँ नर्मदा जी पास में है? नहीं नहीं, वो तो इधर है, आगरा। अच्छा, मुरैना। जी जी जी, हाँ, जी। उधर है। तो वहाँ मुरैना से नर्मदा जी की कैसे प्रेरणा हुई परिक्रमा करने की? हमको जागृत हुई, मालूम चली कि परिक्रमा नर्मदा की करती हैं और बहुत अच्छी रहती है, इसलिए हम अकेले ही चलते में थे। काका गुरु ने मना करी, सो हम नहीं माने, हम चले आए। अमरकंट थे, मैंने परिक्रमा उठाई है। कब से? अभी जो मास बीत गई ना पहले, जी जी। जो मास पे तो उठाई है। अभी महीना पूरा नहीं हुआ, और जो मास आएगी जब पूरा महीना हो जाएगा। आपने बताया आश्रम, किस नाम से है आश्रम? पटियावाला। पटियावाला मोबियाला में आ जाएगा जी। और मतलब तो संन्यास बचपन से ही की बाद में? बीच में थे हुए हम साधु। पहले गृहस्थ थे आप? पहले ग्रस्त थे। थोड़ा सा बताएंगे उसके पहले की जीविका के बारे में? कौन नहीं थे, बीच में थे हुए साधु। तो हम 30 साल हो गए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे भाई हैं जो, और वे घर रहते हैं। परिवार का नाता टूट चुका, अब तो ये साधुओं से जुड़े हुए हैं, हम त्यागी बाबा हैं। तो गृहस्थ से इस तरफ त्याग की ओर अचानक कैसे प्रेरणा हुई? अब राम की माया वही जाने कैसे हुई, हम क्या कह सकते हैं। तो पहले कुछ काम धाम सर्विस वर्क करते थे क्या? पहले मैं गैया चराता था। जी जी। हाँ, बकरी, गैया भी चराई, बकरी भी चराई। जी जी। हाँ तो किसी गुरु की प्रेरणा हुई होगी? हाँ हाँ, सो गुरु की कृपा से पहुँच गए आश्रम पे, साधु हो गए। नर्मदा जी की परिक्रमा करने का जब मन हुआ, हाँ। तो किसी से कुछ पूछा आपने, सलाह ली? नहीं, जो काका गुरु बोले कि बहुत अच्छी परिक्रमा है, सुबह हम चले आए। हाँ, वे शरीर छोड़ गए। तो यहाँ आप अमरकंटक आए? वहाँ पर अमरकंट आए, कुंडन से मैंने परिक्रमा उठाई है। हाँ, बहते में चला हूँ, पैदल ही चलूँगा, पैदल ही करूँगा। 2 साल में 3 साल में हो जैसी। तो अनजान पथ, नर्मदा जी का किनारा, कुछ ऐसा मन में डर नहीं लगा कि कैसे कर पाएंगे? कोई डर नहीं है, जो डर नहीं है। मेरे पास किताब है, किताब के सहारे से चल रहा हूँ। और तुम और भैया को कोई पूछ लेता हूँ, भैया रास्ता कहाँ को, चले जाते हैं। कोपड़ बाबा है जी। अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपको? नहीं, अभी जो मास कड़ेगी नहीं पहले, अब जो मास आने वाली है तब वो होगा 1 महीना। जी। तो इस 1 महीने में क्या लगता है, कितना आनंद आ रहा है परिक्रमा में? बहुत बढ़िया आनंद आता है महाराज जी। खाने पीने को मिल जाता है और सब सामान मिल जाता है, तो हम खुद ही बना लेते हैं। उन्हें बना मिल जाता है, उसको पा लेते हैं। लहसुन और वो चीज़ ना हो सो हम नहीं खाते फिर बाहर। बेसिक जैसे माना जाए कि किसी को परिक्रमा करनी हो, तो क्या तैयारी करनी चाहिए उसे? अपना सामान रख के और एक मैया को ध्यान करके और चल दो। मैया का भाव रखो, संसार को छोड़ो, मैया को ध्यान करो तो परिक्रमा पूरी है। और ऐसे डरोगे, अपने हृदय को हिलाओगे, दिल को हिलाओगे तो नहीं हो पाएगी। परिक्रमा के दौरान अभी क्या दिनचर्या रहती है आप लोगों की? मुझे तो बहुत अच्छा आनंद आता है महाराज जी। सुबह से शाम तक कैसा, क्या सुबह कितने बजे उठने का रहता है क्या? मैं तो 4 बजे वह भी जगता है और वो भी जगता हूँ। अपने टट्टी पेशाब नित्याक्रम से निपट के फिर पूजा भजन करता हूँ। पूजा भजन करके चल देते हैं, 8 बजे 9 बजे चल देती हैं। कई चिंता नहीं होती कि आगे कुछ मिलेगा खाने को? नहीं, कैसे क्या करना है चिंता को, वो देगी, ताकि गोदी में चले रहे, वो देगी और देती है हमारे लाने भैया। हाँ, मतलब माँ स्वरूप ध्यान रखती है नर्मदा जी? बस, पैसा भी देती हैं मैया और कपड़े भी देती है, खाने को भी देती है, सब बात की दिव्य आनंद है। रास्ते में और संत लोग भी मिलते होंगे, कैसा लगता है? बहुत से मिलते हैं। हम साथ नहीं चलते किसी के, हम अकेले ही चलते हैं। रोजाना नर्मदा स्नान भी होता है? हाँ, जैसे नर्मदा के किनारे पे रुके हैं तो रोज नर्मदा स्नान करते हैं। और नर्मदा जैसे कई जगह छूट जाती है, जैसे घूम से आइए सीधा रास्ता है तो फिर तय आश्रम होगा, पानी होगा, रुकने की जगह होगी, तो वहाँ स्नान करे और वैसे फिर चल देते हैं अपने। परिक्रमा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए? ये परहेज है खाने में, तो एक लहसुन धना नहीं का है, जो
लहसुन प्याज, ये चीज़ को ध्यान रख के, एक ध्यान नर्मदा को ही ध्यान रख के रात और दिन एक अक्षर जे ही है बस, और कुछ नहीं है। और अपनी जे ना करेगा हमको खाने को मिलेगा या ना मिलेगा, ये तो देने वाले वो ही है, परमात्मा के हाथ, मैया के हाथ। जो कुछ भी अपना जीवन है, जो जीवन उसी के हाथ में है। भरोसा ना करेगा काल, काल का नाम काल, और आगे कुछ नहीं है। आपने बताया जो मुरैना के पटिया आश्रम, हाँ, पटिया तो पटिया वाले आश्रम, तो वहाँ के और लोगों ने किसी ने परिक्रमा की है ना? हाँ, 2-4 और करेंगे पहले। वे शरीर भी छोड़ेंगे, कचू 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 भी है। हाँ। अब परिक्रमा जैसे आपकी पूरी जाती है, उसके बाद क्या सोचा है? अब वो आगे पूरी होगी तब आगे की आगे जाना है। अब क्या कह सकते हैं आगे की। कहा जाता है कि पूरे विश्व में एकमात्र नदी है नर्मदा जी, हाँ, जिनकी परिक्रमा होती है। किस विशेष कारण मानते हैं इसका? यही है और कुछ नहीं है। और एक परिक्रमा जो गोवर्धन की लगती है, नैमी सागर की लगती है। जो 3 ही परिक्रमा मुख्य, गंगा जी जो नर्मदाई बड़ी है उनकी परिक्रमा लगती है। वो मेरे पास किताबें भी रखी है। तो और कुछ रास्ते मिलते होंगे, कुछ लोग तो आप उनको बताते भी होंगे किताब के बारे में। किताब के बारे में बता दे, वैसे ही बता दे। उनको रास्ते में घर है ना, उनको सब बात को आनंद आता है। उनको बता देते हैं कि बाबा ऐसे चलना, ऐसा रहना, ऐसा, सो हमको सब अभ्यास आ जाता है। किताब में पूरा उल्लेख है रास्ते का, सब चीज़ पूरा लेख है, आप देखिए। चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे।